स्टोरी कोलन। मेरा नाम नेहा है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मेरा रंग भले ही सांवला है, लेकिन दिखने में किसी हूर से कम नहीं लगती हूँ। ये कहानी नवंबर 2020 की है। मेरे छोटे मामा का लड़का बीमार था, तो मेरे मामा ने मुझे कॉल करके वहाँ जाने के कहा। मेरे मामा का घर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ चला गया। जाते ही मैंने सबसे पहले मामा के लड़के को दवाई दिलाई और उसे लेने के लिए कह दिया। मेरी 2 मामी है और मेरे दोनों मामा विदेश में रहते हैं। मैं आपको मेरी मामी के बारे में बताता हूँ। वे दिखने में बहुत सुंदर है। घर पर मैं, मामी और उनका बेटा वो बेटी ही थे। सब सामान्य चल रहा था। हमने रात में जल्दी खाना खा लिया था। आपको तो पता ही है कि गांव में सब जल्दी खाना आदि खाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैं खाना खाकर टीवी देख रहा था। तब तक मामा के दोनों बच्चे सो गए थे। कुछ देर बाद मामी ने मुझसे सोने के लिए कहा। हम सब जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। उस रात मैं उनके पास सो गया। एक कोने में मैं था, मेरे पास उनका लड़का, फिर मामी और उनकी लड़की। हम सब सो गए। करीब 1:30 बजे उनके लड़के ने मुझे नींद में लात मारी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं फिर से लेट गया, लेकिन जब उनके बेटे ने मुझे फिर से लात मारी तो मैंने मामी को उठाया और लात मारने वाली बात कही। वे अपने बेटे को दूसरी तरफ करके सो गई। अब मेरी बची खुची नींद भी गायब हो गई थी, क्योंकि अब मेरे बगल में मामी सोई थी, जिन्होंने मेरी तरफ पीठ कर रखी थी और उनका पुष्ट मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने धीरे से उसे छू लिया। मेरे छूने से मामी एकदम से जाग गई और मुझे डांटने लगी। मैं उन्हें देखने लगा। मामी भी मुझे देख रही थी। हमारी आंखें मिल रही थी। फिर अचानक से मैंने उन्हें हक कर लिया। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तब मामी ने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझसे दूर हो गई। फिर अंत में मामी ने कहा, मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को बता दूंगी। यह सुनकर अब मेरी फट गई और मैं मामी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो। फिर मामी ने कुछ नहीं बोला और मैं कमरे से बाहर आ गया। उस रात में बाहर ही सोया और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह सुबह सबको बता ना दे। जब सुबह हुई तो मैं काफी लेट उठा। तब तक मेरी नानी भी वहाँ आ चुकी थी। मेरी नानी मेरे बड़े मामा के घर रहती हैं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी मामी ने मेरी नानी को सब कुछ बता तो नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नानी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तब मामी घर की सफाई कर रही थी। उसी दिन मम्मी का कॉल आ गया और मैं घर चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे फिर मामा के घर पर कुछ काम निकल आया था, इसलिए मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ पर शाम को पहुँचा तो सीधा छोटे मामा के घर गया। मैंने मामी को नमस्ते कहा और सामान रखकर अंदर जाकर बैठ गया और मैं बच्चों के साथ टीवी देखने लगा। मामी मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ गई। इस समय सर्दियों का मौसम था, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ रखा था। मामी को किसी का कॉल आया हुआ था। वे मुझसे बातें करती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और फोन पर बात कर रही थी। फिर वे किचन में गई। मैं भी उनके पीछे आ गया। मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया तो मामी बोली, बच्चों को सो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। मैंने भी उनकी बात मान ली और कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। जब सब बच्चे सो गए तो मैं और मामी दूसरे कमरे में चले गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। जब हम दूसरे कमरे में गए तो मैंने मामी से पूछा कि मामी क्या हुआ, इस बार आप कैसे मान गई? तो उन्होंने कहा कि तेरे मामा को विदेश गए 1 साल से ऊपर हो गया है और इतने समय से मैं अकेली हूँ। उस दिन तो मैं इसलिए डर गई थी कहीं तुम कुछ और न समझ बैठो। इसके बाद मेरे और मामी के बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ। पहले हाफ में मैंने कुल 3 गोले मारे और दूसरे हाफ में 6 गोल मारे। मेरे इस मैच के बाद मामी ने मुझे इनाम भी दिया। फिर वो सब के बाद हम लेट गए। उस दिन के बाद हम मिलते रहते थे अपनी दोस्त के साथ। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं कोटा का रहने वाला हूँ। मैं उस समय अपनी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश में था। उस समय मोहल्ले की लड़कियों की शादी हो रही थी। उनमें से एक लड़की आरती थी। आरती पर मेरी अक्सर नजर रहती थी। वो मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। उसकी उम्र 23 साल की थी। एक दिन उसकी शादी हो गई और मैं उदास हो गया था। लेकिन आरती की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी और अब वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करके जयपुर जा रही थी। शादी के 6 महीने बाद जब वो वापस कोटा आई तो मैंने उसे चौराहे पर देखा। शायद वह घर जाने के लिए टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी। अब आरती बिल्कुल बदल चुकी थी, पर आरती का अब भी फिगर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उसे पहले देखा था। तभी अचानक से एक टैक्सी आरती के आगे आकर रुकी।
इतना सब मैं सोच ही रहा था कि उसी बीच टैक्सी आगे बढ़ गई और वह घर की तरफ जा चुकी थी, लेकिन मैं अब भी रोड पर खड़ा रहकर उसी के बारे में सोच रहा था। दूसरे दिन जब मैं घर से बाजार जा रहा था, उसी बीच आरती मुझे उसके घर के बाहर दिखी। उसने आगे बढ़कर मुझसे बोलना चाहा, मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और न जाने की सोच में उसके पास गया तो वो मुझसे जल्दी से बोली, घर में आ जाओ। मैं अंदर आ गया। उसने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। मैंने उससे पूछा कि अंकल आंटी कहाँ हैं। तब आरती ने मुझे बताया वो किसी की शादी में भरतपुर गए हुए हैं और 1 हफ्ते बाद लौटेंगे। मैंने जैसे ही उसके मुंह से ये सब सुना तो मेरे दिल में एक मीठी हुक्सी उठी। कुछ देर ऐसे ही सामान्य बातचीत के बाद मैं अपने घर आ गया। मुझे आज बहुत अच्छा लगा था। फिर शाम हुई और धीरे धीरे रात ही हो गई। मैं उस समय अपने कमरे में ही था। मेरे कमरे से आरती का कमरा साफ दिखाई देता है। उस समय आरती भी सामने वाले कमरे में थी। उसने मुझे देखा और आवाज लगाई, आ जाओ, खाना खा लो। मैंने मना किया, लेकिन उसके एक बार और बोलने पर मैं उसके घर के अंदर आ गया। मैंने देखा कि आरती ने लाल साड़ी पहन रखी थी। हम लोग खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद हम पहले के दिनों की बातें करने लगे। मैंने उसकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि अब उसका पति पहले जैसा नहीं रहा, अब वो उसे समय ही नहीं देता है। ये बताते हुए वो रांसी सी हो गई और सर झुकाकर बात करने लगी। हम दोनों काफी देर तक बैठे बात करते रहे। अब रात के लगभग 12 बज गए और पता भी नहीं चला था। मैंने आरती से कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मुझे देखने लगी। मुझे अजीब सा अनुभव हो रहा था। वो बोली, आज तुम इधर ही सो जाओ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुई बोली, तुम कितनी केयरिंग हो। कुछ देर बाद हम दोनों एक ही कमरे में सोने लगे थे। आरती ने मुझे उसके पापा के बेड पर सुलाया और खुद नीचे सो गई। कुछ देर बाद आरती बोली, मुझे नीचे सोने में बहुत डर लगता है। मैंने मन में कहा कि तुम भी यहीं ऊपर सो जाओ ना, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। लेकिन सामने से मैंने कहा, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पर आ जाओ। तब वो बोली, अरे नहीं, तुम सोफे पर क्यों सोओगे, तुम भी मेरे पास यहीं बेड पर सो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं सोफे पर ठीक से सो जाऊंगा। वो बोली, अगर मगर छोड़ो और तुम अब ज्यादा सोचो मत, आ जाओ इधर ही सो जाओ। मैं उसके पास ही सो गया। 10 मिनट हुए होंगे कि आरती मुझसे पूछने लगी, सो गए क्या। मैं बोला नहीं। तो आरती बोली, हाँ यार, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तुम कुछ अपने बारे में भी बताओ ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैं बोला, नहीं आती, मैं जिसे चाहता था उसकी शादी भरतपुर हो गई है। तब आरती बोली, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। उसने कहा कि क्या तुमने कभी मुझे प्रपोज किया था। मैं बोला, आरती तुम मुझसे ये क्या पूछ रही हो। वो बोली, हाँ मैंने तुमसे पूछा कि तुमने कभी मुझे प्रपोज किया है। अब मैं चुप हो गया था क्योंकि वो सही बोल रही थी। तब आरती बोली, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे प्यार करते थे, तो क्यों ना आज हम एक बार पति पत्नी की तरह समय गुजारे। मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे मौन को स्वीकृति समझकर आरती बोली, मैं कुछ देर में तैयार होकर तुम्हें अंदर बुलाती हूँ। फिर वो चली गई। फिर कुछ समय में आरती ने तैयार होकर मुझे आवाज लगाई, मेरे कमरे में आ जाओ संजय। मैं जब अंदर गया तो उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने पायल को एक पत्नी की तरह प्यार दिया और उस रात हम दोनों स्वर्ग के आगोश में खो गए। और आरती भी बहुत दिनों बाद ऐसा समय पाई थी तो उसने भी इस समय का भरपूर उपयोग किया। फिर वो सब के बाद अब आरती बोले, संजय अब तुम अपने घर चले जाओ, कल आना। मैं आरती से तो कुछ नहीं बोल पाया, मगर मैं वहाँ रुका नहीं और वहाँ से घर आ गया। लेकिन मुझे आरती का एक रात का साथ बहुत ही अच्छा लगा और मेरे दिल